बोल के राम मैया की जय। माँ के चरणों में सदा सपना व्यक्त करते हुए संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज भारतीय मानव अधिकार संगठन देश में जिस तरीके से लगातार महिलाओं के ऊपर बलात्कार बढ़ रहे हैं, महिलाओं के ऊपर लगातार यौन शोषण, छेड़खानी के वारदात दिन ब दिन जो बढ़ती जा रही है, भारतीय मानव अधिकार संगठन सिर्फ आगरा शहर में ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के अंदर हर रविवार की भांति हम लोग एक जन जागरूकता अभियान, एक हस्ताक्षर अभियान एवं कानून में संशोधन की मांग सरकार से एवं न्यायालय से कर रहे हैं ताकि बलात्कार के ऊपर एक अंकुश लगाया जा सके। हमारी सरकार से कुछ मांगे हैं जो हम लोग मांग पूरे भारत देश में हम लोग रख रहे हैं। हमारी पहली मांग जो हमने सरकार के समक्ष रखी है वो ये है कि जो बलात्कारी नरपिशाच हैं उन्हें किसी भी प्रकार का सरकारी वकील मुहिम ना कराया जाए, ताकि बलात्कारी को इस बात का डर रहे कि अगर मैं कोई बलात्कार करता हूं या मैं किसी भी प्रकार का कोई मैं आरोप करता हूं तो मुझे किसी भी प्रकार का कोई सरकारी या प्राइवेट वकील मुझे मुहिम नहीं कराया जाएगा। तो इस प्रकार उसके मन में कानून का डर पैदा होना शुरू होगा। दूसरी सरकार से या न्यायालय के समक्ष जो हमने विनम्र मांग रखी है वो ये है, जो बलात्कारी है उसकी फ़ोटो को प्रत्येक चौराहे पर लगाया जाए और उसके निवास स्थान पर लगाया जाए ताकि बलात्कारी के मन में डर पैदा हो। दूसरा, उसका एक सामाजिक बहिष्कार हो। और सबसे बड़ी बात है, जो बलात्कारी है और उसके जो माँ बाप हैं उनको भी इस बात का ये एहसास होना चाहिए कि हमने अपने बेटे को किस प्रकार के संस्कार दिए जो उसने बाहर जाके इस प्रकार का कुकर्म किया। हमारी तीसरी मांग जो हमने सरकार के समक्ष रखी है वो ये है, बलात्कारी बालिग हो या नाबालिग हो उसको सज़ा जो है वो एक समान और कठोरतम मिलनी चाहिए। ये देश की विडंबना रही है कि हमारे देश के अंदर नाबालिग को बलात्कार करने का तो वो पूरा सक्षम रहता है पर उसको सज़ा नहीं मिलती है। हमारी सरकार से ये मांग है कि जो भी बलात्कारी है चाहे वो बालिग हो या नाबालिग हो उसको जो सज़ा है वो एक समान और कठोरतम मिलनी चाहिए। हम और एक मांग हमने और रखी है वो है रेप पीड़िता या जिस महिला के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया जाता है उसके चेहरे के ऊपर, उसका जो मुआवजा है वो कुकर्मी के घर से वसूला जाए। आम तौर पे ये देखा गया है जो रेप पीड़िता होती है या जिस महिला के ऊपर तेज़ाब फेंका जाता है उसका मुआवजा सरकार देती है। सरकार तो मुआवजा दे ही दे पर अब इसके अलावा जो दूसरा मुआवजा है वो कुकर्मी के घर से भी वसूला जाए ताकि उसको इस बात का डर हो कि अगर मैंने कोई कुकर्म किया तो मेरे पूरे घर को, मेरी दुकान को, मेरी जायदाद को सील कर दिया जाएगा। इस प्रकार का एक मन में उसके डर पैदा होगा। जो पांचवी मांग हमने सरकार के समक्ष रखी है वो ये है ताकि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी 20 दिन के अंदर अंदर सुनवाई और 20 दिन के अंदर अंदर उसको फांसी की सज़ा मिली जाए। इसी को लेकर भारतीय मानवाधिकार संगठन पूरे भारत देश के अंदर प्रदर्शन कर रहा है। संगठन से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सभी प्रदेशवासियों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मातृशक्ति बेटियों एवं हमारी बहनों को सशक्त और बलवान रहने की प्रेरणा देने के लिए भारतीय मानवाधिकार संगठन निरंतर कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें अधिकारों के प्रति सजग कर रहा है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज बेटियां अपनी आवाज़ उठाने लगी हैं और उनकी आवाज़ का पुरजोर समर्थन करने के लिए संगठन निरंतर अपनी आवाज़ गुंजायमान कर रहा है। और आज आप देख रहे होंगे मातृशक्ति का दिन है। माँ भवानी के चरणों में संगठन की सुखद कामना करते हुए और देश के लिए सुखद कामना करते हुए एक बार माँ भगवती से हम सविनय निवेदन कर रहे हैं कि किसी के भी घर में कहीं पर भी किसी भी बेटी के साथ कोई दुराचार न हो जाए। माननीय अध्यक्ष जी ने अभी आपको अवगत करा दिया है, मार्गदर्शक अध्यक्ष जी ने भी अपना उद्बोधन दिया है। ये 4 मांगें हमने माननीय न्यायालय और सरकार के समक्ष रखी, उसमें से 2 को सरकार ने मान लिया। शायद वो किसी भी माध्यम से हमारी बात वहाँ तक पहुँची और वो पटाक्षेप हुआ, हमारी बातों को समझा गया और वो बातें आज लागू हो गई हैं। आगामी विषय हमारा ये है कि जो मिशन शक्ति अभियान चल रहा है, कल ही समापन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उस अभियान को हम लोग बहुत पहले से चला रहे हैं, जिसका मकसद था महिला उत्पीड़न कैसे रोका जाए। चौपालें, बस्तियों और मलिन बस्तियों को विशेष तौर पर हम टारगेट करते रहे जहाँ पर लोग जाने से परहेज करते थे। अभी हमने बहुत ऐसी जगहों पर कार्यक्रम किया, शायद आप अवगत होंगे, कवरेज में आए हों, कि वहाँ लोगों को ऐसा लगता है दूषित वातावरण हम कैसे आए। वो दूषित वातावरण नहीं है, वो हमारे समाज के ही एक विशेष दर्जे के लोग हैं। उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि बेटियां बलवान हों, अपनी आवाज़ उठाएं और ये दानव रूपी बलात्कार है
इसका समूल नाश हो। इसी के साथ जय हिंद, सभी देशवासियों को पुनः शुभकामनाएं। आगरा भारतीय मानवाधिकार संगठन आगरा से हम लोगों ने आज यहाँ प्रोग्राम उमाकुंज सिकंदरा में रखा हुआ है। यहाँ पर पूरी टीम मौजूद है। हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा हुआ है। हमारी 4 मांगें जो कि सरकार से हैं उसके लिए हमने रखा हुआ है। इसमें से कुछ मांगें हमारी सरकार ने मान भी ली हुई हैं, कुछ के लिए भी हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये जो बलात्कार अभी हुआ था आपके हाथरस में, उसके लिए हमारी सारी टीम इस पर कार्य कर रही है, जिससे कि एक मनीषा नहीं कई मनीषा इस चीज़ से बच सकें। आए दिन होने वाले जो बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ उत्पीड़न जो हो रहे हैं, उसके लिए ही हमारा पूरा संगठन कार्य करता है और हमेशा गरीब को न्याय दिलाने के लिए ये संगठन कार्य करता रहेगा। नमस्कार।